हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर आनंद, BHMS होम्योपैथ। आज मैं चर्चा करूंगा डायबिटीज यानी शुगर बीमारी को होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा कैसे ठीक किया जाए, कैसे नॉर्मल रेंज ले आना जाए, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। होम्योपैथ का बहुत ही जाने माने मेडिसिन है ग्लूकोरेक्ट 18, एडल 18 डायबिटीज़ मैनेजमेंट ड्रॉप है। हेल्प्स मैनेज इंक्रीजेज ब्लड एंड यूरिनरी शुगर। आइए जानते हैं इसका फंक्शन क्या है और कंपोजिशन क्या है। इसका कंपोजिशन है एसिड लैक्टिकम। यह दवा मधुमेह के स्पष्ट चिन्ह, सभी मांसपेशियों की कमजोरी और बहुमूत्र को दूर करती है। इसके अलावा यह दवा खुजलाहट ठीक कर रोगी के मूड को संतुलित करने में सहायक है। दूसरी मेडिसिन है एसिडियम लैक्टिकम। यह मधुमेह के रोगी के सामान्य मनस्थिति और जैसे अधीरता एवं जल्दबाजी को भी दूर करती है। तीसरी है एलियम सीपा। यह अफरा पेट में गैस बनना संबंधी परेशानियों को दूर करने वाली बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसके अलावा यह मधुमेह के रोगी को असामान्य रूप से लगने वाली भूख, प्यास व हाथ पैरों की कमजोरी को ठीक करती है। चौथा मेडिसिन है चियोनेंथस वर्जिका। यह दवा यकृत और पाचन ग्रंथि की परेशानियों को दी जाती है। यह उस एहसास को दूर करती है जिसमें रोगी को महसूस होता है कि पेट में पड़े भोजन से खमीर बन रहा है। इतना ही नहीं, पूरे पेट में ऐंठन जैसे दर्द और पित्ताशय की गड़बड़ी में यह दवा आराम देती है। चौथा है फास्फोरस। यह चयापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। यकृत की खराबी से उत्पन्न विषैले पदार्थ के शरीर में रहने से बहुत सारे मामले में मधुमेह की शुरुआत या बीमारी के ठीक होने में रुकावट हो सकती है। यह दवा पाचक अंगों के नई पुरानी बीमारियों को दूर करती है। पाँचवा है जिंकम सल्फ्यूरिकम। यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म मात्रिक तत्व ट्रेस एलिमेंट है जो पेट, यकृत और ग्रहणी के कार्यों को प्रभावित करता है। यह बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लगने वाली हर प्रकार की पुरानी व नई थकान, साथ ही मानसिक की थकान दूर कर मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित करती है। पुराने विषैले तत्वों के कारण विभिन्न संस्थानों की रुकावटें और सोने उठने की प्रक्रिया को ठीक करती है। पाँचवा है अस्टिग्मेटा। इसमें पर्याप्त मात्रा में सैलिसिलिक अम्ल होती है जो खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। निरंतर उपयोग से मधुमेह के पुराने रोगियों में अक्सर होने वाली पुरानी सूजन, थकान, याददाश्त कमजोर होना और स्क्लेरोटिक परिवर्तन में यह दवा लाभकारी असर दिखाती है। छठा है सिजिजियम क्यूमेनी। यह रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण कर मधुमेह के उपचार में योगदान देती है। यह दवा बहुत अधिक प्यास, कमजोरी, शरीर का दुबला होना, अधिक मात्रा में पेशाब होना और मधुमेह के अवसर का बढ़ना भी रोकती है। यह एडल 18 नंबर ग्लूकोरेक्ट 10 बूंद सुबह शाम लगातार 1 वर्ष तक सेवन करने से शुगर बीमारी नॉर्मल रेंज 110, भोजन के बाद 140 रहने लगता है। इसे 3 वर्ष प्रयोग करने के बाद शुगर जड़ से समाप्त भी हो जाता है। दूसरी है SBL कंपनी का डाइवोनिल ड्रॉप। डाइवोनिल का आइए जानते हैं कंपोजिशन क्या है। डाइवोनिल का है कंपोजिशन सिफेरडिया इंडिका। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली, शुगर को कम करने में, नियंत्रण रखने में प्रभावशाली मेडिसिन है। दूसरी है
गैमेना साइटिवा। यह बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही उपयोगी, शुगर को नियंत्रित करने में, बीपी नियंत्रित करने में मेडिसिन बहुत ही प्रभावशाली है। तीसरी है साइजीनियम जेम्बुलिनम, बहुत ही प्रसिद्ध शुगर रोग बीमारी के लिए साइजीनियम जेम्बुलिनम जो जामुन के गुठली से बनाया गया है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली है। चौथा क्रेटेजस ऑक्सली, हृदय को नियंत्रित करने के लिए, हृदय को समान रखने के लिए, हृदय को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। चौथा है एसिडियम फास्फोरिकम। एसिडियम फास्फोरिकम बहुत ही एक्टिव, शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसमें बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही क्रियाशील मेडिसिन है। चौथा है ब्रोमा अगस्टा। ब्रोमा अगस्टा से हृदय बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, साथ ही स्नायु दुर्बलता वो भी दूर हो जाते हैं। हेलोनाइस डिकोका। हेलोनाइस डिकोका बहुत ही एक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली, स्नायु दुर्बलता को दूर करने वाली मेडिसिन है। डाइवोनिल ड्रॉप प्रतिदिन सुबह शाम 10 बूंद भोजन लेने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। शुगर में ज़मीन में गड़ा हुआ जो भी चीज़ उपजता हो उसे नहीं लेना चाहिए। जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो वो डायबिटीज़ प्रॉब्लम में भोजन नहीं करना चाहिए, उससे शुगर ज़्यादा बढ़ते रहता है। ये 10-10 बूंद सुबह शाम लगातार साल भर 6 महीने लेने पर शुगर नॉर्मल रहने लगता है। तीसरा मेडिसिन है बैक्सन 20 ड्रॉप शुगर। इसका जानते हैं कॉम्पोजिशन क्या है। एसिडियम फास्फोरिकम। एसिडियम फास्फोरिकम शुगर बीमारी के कारण शरीर में कमजोरी होने पर बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही गुणकारी मेडिसिन है। तीसरा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम शरीर में हमेशा इम्यूनिटी पावर बनाकर रखने में बहुत ही प्रभावशाली है। तीसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पेट में कब्ज बनना, वायु बनना, गैस बनना में बहुत ही प्रभावशाली है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रम सल्फ्यूरिकम शरीर में अकड़न जकड़न रहना, दर्द बना हुआ रहना बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। फास्फोरस शरीर में हफनी आना, सुस्ती आना में बहुत ही एक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली है। सेकेलिक कोर बहुत ही शरीर में ताकत देने वाला, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। साइजियम जेम्बुलिनम बहुत ही शुगर के प्रसिद्ध मेडिसिन है। बैक्सन 20 ड्रॉप्स, बैक्सन 20 10-10 बूंद सुबह शाम लेने पर शुगर हमेशा नियंत्रित रहने लगता है। इसे लगातार साल भर 6 महीने खाने पर शुगर सामान्य रहने लगता है। भोजन के पहले 110 और भोजन के बाद 140 रहने लगता है। शुगर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध 3 ड्रॉप्स होम्योपैथ का ग्लूकोरेट, डाइवोनिल, बैक्सन 20 बहुत ही प्रसिद्ध ड्रॉप है। ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग करने पर सबसे ज़्यादा शुगर हो, शुगर भोजन के बाद 300-400 रहता हो, भोजन के पहले 180, 200, 250, 300 लगता हो, ज़्यादा शुगर की मात्रा हो तो ग्लूकोरेट एडल 18 नंबर का ही प्रयोग करें। इसे 10-10 बूंद सुबह शाम भोजन लेने से पहले ही प्रयोग करेंगे। नॉर्मल रेंज रहता हो, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ हो, जैसे भोजन के पहले 180, 200, भोजन के बाद 300 है तो डाइवोनिल ड्रॉप 10-10 बूंद सुबह शाम लगातार 6 महीने साल भर खाने से शुगर बीमारी बहुत ही नॉर्मल रेंज रहने लगता है। शुगर 180 या 230 या 240 भोजन के पहले है या भोजन के बाद 200, 250 रहता हो तो बैक्सन 20 10-10 बूंद सुबह शाम भोजन से पहले लेने पर लगातार 6 महीना 3 महीना लेने पर शुगर नॉर्मल रहने लगता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध, शुगर के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली 3 मेडिसिन है। ग्लूकोरेट 18, एडल 18, डाइवोनिल ड्रॉप्स SBL, बैक्सन 20। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।